नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मनसा सान। मेरा नाम मनसा पात्रा है। सच्ची घटनाओं की सुनने के लिए आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जैसे कोई लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है और एक चुंबक जैसे लोहे की तरफ आकर्षित होता है, वैसे ही एक भक्त जैसे जगन्नाथ जी की तरफ आकर्षित होता है, वैसे ही भगवान जगन्नाथ अगर कोई उनका साफ मन से उनका भक्ति करता है तो स्वयं जगन्नाथ भक्त के तरफ आकर्षित होते हैं। तो चलिए आज की सुनते हैं सच्ची घटनाओं में से एक ऐसी ही घटना। तो ये बात है 1452 की, मतलब 1492 की बात है। ये श्रीक्षेत्रपुरी के पास एक भार्गवी नदी के किनारे एक गांव था, कांडोगोदा गांव। कांडोगोदा गांव में एक चासी मतलब कृषक फैमिली में एक आदमी रहते थे। उनका नाम था पंचानन और उनकी धर्म पत्नी रहती थी पद्मावती। मकर संक्रांति के दिन उनके घर एक सुपुत्र पैदा हुए। उनका नाम था मनई साहू, जिनका बाद में नाम हुआ भक्त मनई साहू। मनई साहू जो बचपन से ही भगवान जगन्नाथ जी का बहुत ही बड़े भक्त थे। हमेशा उनकी पूजा करते थे, हमेशा उनकी स्मरण करते थे। अगर कहीं कहीं काम पे जा रहे, अगर कहीं पे उन्होंने सुना कि जगन्नाथ जी का प्रवचन चल रहा है तो हमेशा वो प्रवचन सुनते थे और हमेशा ये जुक्ति सबके साथ करते थे कि तुम कोई गलत काम करो तो हमेशा जगन्नाथ जी को स्मरण करो, तुम्हारा सारा पाप मिट जाएगा। कभी भी गलत काम करो या कुछ भी हो, तुम्हारे तरफ कुछ भी गलत भी हो रहा है, हमेशा जगन्नाथ जी का स्मरण करो, तुम्हारा सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ जी भी तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे। और जो भक्त मनईसा होते अपने घर से श्रीक्षेत्रपुरी हमेशा वो हर रोज़ दर्शन करने के लिए जाते थे। जब रात हो जाता था उनको एक टेंशन रहता था कि कब सुबह होगा, कब जगन्नाथ जी का दर्शन करने को उनको सौभाग्य मिलेगा। इसलिए हर रोज़ वो अपने गांव कांडोगोदा गांव से श्रीक्षेत्रपुरी आते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जब तक जो वो दर्शन नहीं करते थे वो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे ही हर रोज़ वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगे। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जगन्नाथ दास जो है एक बहुत बड़े भक्त थे स्वयं जगन्नाथ जी का। और भगवान जगन्नाथ जी ने जगन्नाथ दास जो है उनको बोला था कि संस्कृत से ओडिया में ट्रांसलेट करके भागवत लिखने के लिए। जगन्नाथ दास जो भी भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे और स्वयं जगन्नाथ जी ने जगन्नाथ दास जी को बोला था कि भागवत को संस्कृत लैंग्वेज से ओडिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखने के लिए। तो जब जगन्नाथ दास ने वो भागवत ओडिया में लिख दिया, फिर वो जगन्नाथ जी के पास उन्होंने दूसरे जब कंप्लीट हो गया, उन्होंने दूसरे दिन सोचा था कि जाके जगन्नाथ जी के चरण में ये समर्पण करके आएंगे, क्योंकि रचना कंप्लीट हो गया था भागवत। तो जब करने के लिए थे तो उसके पहले रात को उनको सपने में स्वयं जगन्नाथ जी आके बोले कि कांडोगोदा गांव में मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसका नाम है मनई साहू। तुम मनई साहू के पास जाओ, अपना भागवत पहले उसको दिखाओ, सब ठीक है या नहीं उसको चेक करवाओ, फिर आके मेरे पास समर्पण करना। तो जब सुबह हुआ, जगन्नाथ दास स्वयं जगन्नाथ का सपना देख के वो सुबह निकल गए मनई साहू के पास, कांडोगोदा गांव। जब मनई साहू के पास गए, देखा मनई साहू तो क्या मछली लेके आ रहे थे मछली बेचने के लिए, और उनका तो गेटअप, वो तो कृषक के बेटे थे तो कृषक जैसे दिख रहे थे। उनको देख के लगा कि मतलब छोटा, उनको लगा कि कैसा आदमी है ये, भगवान जगन्नाथ जी का भक्त है क्या, ऐसा सोच के उनको भागवत नहीं दिखाया और लौट के आ गए। फिर उसी दिन रात को फिर जगन्नाथ जी ने स्वयं जगन्नाथ ने जगन्नाथ दास के सपने में आके बोला, मैंने तुम्हें बोला था मनई साहू के पास जाने के लिए। उसको लुक को देके सोचो नहीं कि वो छोटा है, उसका भक्ति में बहुत बड़ा है, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तुम कल फिर उसके पास जाके अपना भागवत उसको दिखा के आओ। वो फिर से दौड़ के गए मनई साहू के पास, और उन्होंने लिखा था भागवत, जैसे बुक का नाम लिखा था उन्होंने भागवत। तब मनई साहू ने चेंज करके उसमें श्रीमद् भागवत लिखने के लिए उन्होंने उनको बोला। और कुछ अंदर कुछ जैसे वो भागवत के अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया। वो कंप्लीट होने के बाद वो जगन्नाथ दास जी ने वो जैसे श्रीमद् भागवत लिखा बुक का नाम, और अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके फिर जगन्नाथ जी को चरण में समर्पण किया।
तब जगन्नाथ देश को पता चला कि मनीष साहू सच में बहुत बड़े भक्त थे। जो है स्वयं जगन्नाथ जी उनके उनके उनको बोला कि उस भागवत में चेंज करने के लिए। उनको पता चला कि सच में मनीष साहू बहुत बड़े भक्त थे, और आसपास लोगों को भी पता चला कि मनीष साहू सच में जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उसके बाद दोनों में बहुत ही दोस्ती हो गई, क्योंकि हर रोज मनीष साहू जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे जगन्नाथ दास जी है, उनके साथ हमेशा उनका दोस्ती बढ़ा। उन लोगों में हमेशा जगन्नाथ जी के बारे में वार्तालाप होने लगा, और ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मनीष साहू या मतलब वृद्ध होने लगे, बूढ़े होने लगे, धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। फिर उनको चल के आने के लिए, गांव से श्रीक्षेत्रपुरी आने में चल के आने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि बूढ़ा होने में इतना रास्ता चल के आना भी बहुत दिक्कत हो जाता था। तो वो हमेशा सोचते थे मैं कैसे करूँ। ऐसे ही मैं भगवान जी को प्रार्थना भी करते थे, भगवान जी मैं अभी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगा दर्शन करने के लिए। ऐसे ही सोचते थे, फिर भी जगन्नाथ जी को कैसे भी करके दर्शन करके जाते थे। एक दिन की बात है, जब मनीष साहू जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौट रहे थे, एक पक्षी था, सारस पक्षी आप लोगों को तो पता है, नहीं तो यहाँ पे फोटो देख लीजिए। हम उड़ीसा में उसको बोलते हैं बगो, और हिंदी में उसको सारस पक्षी बोलते हैं। वो सारस पक्षी क्या होता है, मछली को खाता था। वो जब एक दिन वो जब भी लौट रहे थे मनीष साहू जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तब वो एक मछली खा रहा था। वो मछली का कांटा वो सारस पक्षी के गले में लग गया। गले में लगने से वो बहुत तड़प रहा था, ना कांटा बाहर आ रहा था ना भीतर जा रहा था, बहुत तड़प रहा था, मतलब बहुत रो रहा था। वो मनीष साहू ने वो वाकया देखा। फिर उसको जाके वो सारस पक्षी को ऐसे मतलब प्यार से करने लगे, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, ऐसे मतलब उसको प्यार से उनको पकड़ रहे थे। उनको देखा, और वो भी सारस पक्षी बहुत मतलब तकलीफ में था, मतलब कांटा नहीं निकल रहा था। ऐसे होके फिर वो मनीष साहू ने बहुत जगन्नाथ को स्मरण किया, हे मणिमा इसको हेल्प करो, मदद करो, ऐसे ही बोल रहे थे। ऐसे करके सुबह से लेके शाम हो गया, उसके गले से कांटा ही नहीं निकल रहा था। फिर मनीष साहू बहुत रोने लगे। रोते रोते उनके आंखों से 2 आंसू नीचे गिर गया। जब आंसू निकलने लगा भक्त के आंख से, तब जगन्नाथ जी रुक नहीं पाए, अपना श्रीक्षेत्र पूरी छोड़ के आए मनीष साहू के पास। और जब रो रहे थे, रो के फिर मनीष साहू तब सो गए थे। तो उनके सपनों में श्री जगन्नाथ आके उनको बोला कि तुम सारस पक्षी को पकड़ के उसको तुम्हारा गांव का नाम 3 बार और तुम्हारा नाम 3 बार बोलो, वो कांटा अपने आप ही निकल जाएगा। जब सपना के बाद जल्दी जब उठ गए मनीष साहू, उसको सारस पक्षी को ऐसे पकड़ के प्यार से बोले, ए कांडो गोदा मनीष साहू गले से कांटा निकल जाए, कांडो गोदा मनीष साहू गले से कांटा निकल जाए, ऐसे 3 बार बोला। और वो कांटा निकल भी गया इतना से। तो वो सारस पक्षी बहुत मतलब वो तो बोल नहीं सकता, मगर बहुत कृतज्ञ हुआ कि उनके वजह से उसके गले से वो इतना तकलीफ में था और उसके गले से वो कांटा निकल गया। फिर वो सारस पक्षी उड़ गया खुशी से। अगर आज भी ऐसा माना जाता है, अगर कोई किसी के गले में कांटा कुछ लग जाए, वही कांडो गदा गांव का नाम और मनीष साहू गांव का नाम 3 बार बोल देते हैं, तो गले से कांटा निकल जाएगा। गांव का नाम कांडो गदा था और उनका नाम मनीष साहू था। तो ऐसे आज भी माना जाता है कि अगर किसी के गले में लग जाएगा तो उनका नाम बोलने से वो तकलीफ से दूर हो जाएगा। तो फिर जब भगवान फिर वो पक्षी उड़ गया। फिर सुबह हो गया था। फिर मनीष साहू जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए श्रीक्षेत्र पूरी गए। फिर भगवान जगन्नाथ जी को रो के बोल रही थी, हे प्रभु, अभी तो मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं अब नहीं आ पाऊंगा। शायद आपका मेरा ये आज मिलना लास्ट दिन है, शेष दर्शन है, शायद मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। पता नहीं भगवान जगन्नाथ कुछ कीजिए जैसे मैं आपका दर्शन कर पाऊँ। और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं चल के नहीं आ पाऊंगा। ऐसे रो के बहुत मतलब बोल रहे थे जगन्नाथ को रो के कि मैं कैसे करूँ, आज ही मैं आपको मन भर के दर्शन कर लूँ कि शायद मैं कल से या नहीं आऊँ, आज मैं आपको मन भर के दर्शन कर लूँ करके बोल के फिर मनीष साहू घर की तरफ चले गए। फिर रात को उनको सपने में आया कि हे मनई, जगन्नाथ जी आके बोले, हे मनई, मैं कल एक भार्गवी नदी में एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊँगा,
तुम मुझे लेके आना, कारीगर से मेरा मूर्ति बनाना, बना के पूजा अर्चना का वहाँ तुम बंदोबस्त करना, और तुम्हें पूरी आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम वहाँ पे आके मुझे दर्शन कर लेना हर रोज़। तो उनके गांव के पास स्वयं जगन्नाथ जी आ रहे। सुबह उठा तो सच में भार्गवी नदी के अंदर एक बड़ा सा लट्ठा, मतलब लकड़ी का लट्ठा, जो लकड़ी का लट्ठा था। फिर वो गए अंदर तो बहुत सारे लोग भी गए, कितना बड़ा लकड़ी का लट्ठा, मगर कोई भी वो लकड़ी का लट्ठा किनारे के पास लेके ही नहीं आ रहा था, इतना भारी था, इतना भारी था, वो लेके ही नहीं आ पा रहा था। तो मगर जब मनीष साहू गए, उसको ऐसे कंधे में पकड़े, जैसे उन्होंने कुछ पकड़ा ही नहीं, उसको ऐसे पकड़ के लेके आ गए, बाहर लेके आ गए। तो सब लोग देखे चौंक गए कि हम इतने सारे लोग वो लकड़ी का लट्ठा लेके नहीं आ पा रहे, और भक्त मनीष साहू ऐसे ही लेके आ गए कि सच में उनके हाथ में कुछ ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर वो लेके आ गए। फिर वो लेके आने के बाद कारीगर को बुला के वहाँ त्रिदेव का मूर्ति किया गया। वहाँ पे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी का मूर्ति बनाया गया। और आज भी वही गांव में त्रिदेव मूर्ति मंदिर अभी भी वहाँ पे है। और जब मनीष साहू जी का देहांत हो गया, तो मनीष साहू पैदा हुए थे मकर संक्रांति के दिन। तो आज भी मकर संक्रांति के दिन मनीष साहू का जन्मदिन वहाँ पे मनाया जाता है। और वो जगन्नाथ जो त्रिदेव का मंदिर है आज भी वहीं पे है। तो आपको भक्त मनीष साहू का ये कहानी सच कैसा लगा मुझे ज़रूर प्लीज़ बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।